हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में बात करेंगे BCEC एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में। ऐसे विद्यार्थी जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जिन लोगों ने BCEC का फॉर्म भर रखा है, उन सभी एग्ज़ाम डेट इसी मंथ में है, 24 और 25 जुलाई में। ठीक है, तो इस बचे हुए दिनों में हम लोग कौन कौन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लास 11th क्लास 12th का दोनों सिलेबस आता है। अब दोनों सिलेबस हम लोग किस तरीके से यहाँ पर जो है अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, कौन कौन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, या आपके 300 क्वेश्चन में से कम 150 प्लस क्वेश्चन आ सकें। क्योंकि यहाँ पर देखो, घबराने कोई बात नहीं है। आपके यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है, भले ही सीट कम है लेकिन सीट रिजर्व है। PCA CBA जो सीट रिजर्व है, अपने ग्रुप में अगर आप अच्छी रैंक ले आते हैं, आपका सिलेक्शन श्योर है। भले ही पेपर कितना टफ हो, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर पेपर सिंपल, पेपर टफ से कोई मतलब नहीं। वो मतलब तब होता है जब सारी सीट की, सभी सब्जेक्ट की मतलब जो कट ऑफ है वो कंबाइंड में, जैसा कि ICR में ऐसा होता है। ठीक, यहाँ पर क्या है कि PCM PCB की कट ऑफ अलग अलग रहती है, PCA और CBA ग्रुप की कट ऑफ अलग रहती है, यानी एग्रीकल्चर अलग रहती है। तो जिनकी सीट यहाँ पर रिजर्व है, तो उसमें घबराने कोई बात नहीं है, पेपर कितना टफ हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं आप बता दूंगा आपको कि आपके इस टाइम पर कौन कौन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। कुछ विद्यार्थियों ने PCM B फिल कर रखा है फॉर्म में, तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो PCB से पेपर दें कि PCM से पेपर दें कि चारों से पेपर दें। दे तो आप चारों सकते हैं, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर अलग बनेगी, PCB की अलग और PCM की अलग। अब ऐसा था नहीं एग्जाम टाइम पर आप फिजिक्स भी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ आप मैथ भी पढ़ लेंगे, बायो पढ़ लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं कुछ लोगों ने जो फॉर्म भर रखा है। अब चूंकि जो बच्चे बिहार के हैं, तो उन्होंने अभी हाल ही फॉर्म भर रखा होगा CUET का, और CUET में क्लास 12 सिलेबस आएगा। तो कई विद्यार्थी मन में ये सवाल और कमेंट डेली करते हैं, सर यूट्यूब पर क्लास लाइव कब लेंगे। तो आज से हम लोग BCEC की लाइव क्लास जो है वो इवनिंग में शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें आप लोग भारी संख्या में उपस्थित रहिएगा, चूँकि लाइव क्लास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व कराते हैं, उससे दाएँ बाएँ वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाते हैं। ठीक, तो लाइव क्लास किसी का भी हो, किसी सब्जेक्ट का हो, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, जरूरी मेरा ही वो अच्छा हो। ठीक है, कोई भी अगर हमसे अच्छा पढ़ाता हो, पढ़ाते भी और लोग हैं, तो आपको अगर वहाँ से कंटेंट अच्छा मिलता है तो कॉपी पेन लेकर के हर एक पॉइंट को लिखते जाइएगा फर्राटे में, और अपने सब्जेक्ट को जो स्टडी आपकी चल रही घर में, जो क्लास 11th का 12th का जो आपने नोट्स बनाया है, किसी बुक से पढ़ा है, उसको कंटिन्यू करिएगा। ठीक, अगर एग्जाम टाइम पर कम समय में अच्छी आपको रैंक बनानी है और रिवीजन पूरा करना है, तो यही एक रास्ता है। तो फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर हम लोग CUET एग्जाम के बारे में भी और BCEC एग्जाम बारे में। चूँकि CUET में केवल 12 सिलेबस आएगा, तो हम लोग मॉर्निंग टाइम में, अभी हालांकि कुछ क्लासेस हमारी चलती हैं, तो मॉर्निंग टाइम हम लोग क्या काम करेंगे, CUET का 12th सिलेबस शुरू करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसमें क्या है, केवल 12th का, चूँकि CUET पेपर जो है NTA कराएगा, आपको पता है, और ICR भी आपका NTA लेता है। तो NTA पेपर जो टाइपिंग, जो पेपर क्वेश्चन का ढंग है, वो काफ़ी बहुत अलग है। मतलब आपके स्टेट एग्जाम से और ICR और CUET पेपर जमीन आसमान फर्क की बात मान लीजिएगा। कई लोग यूट्यूब पर 1 लाइन क्वेश्चन कराते हैं, एक वीक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में CUET और ICR में नहीं आएगा। कैसा आएगा, असर्शन रीजन आएंगे, मैचिंग क्वेश्चन आएंगे, मोर देन 1 करेक्ट आंसर आएंगे, ट्रू और फॉल्स आंसर आएंगे। इस तरह से आपको पढ़ना, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे से NCERT पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी BCEC एग्जाम के बारे में। एग्जाम का टाइम बहुत कम है, तो इस समय पेशेंस आपको बहुत रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आप ग्रुप के बारे में। ऐसे विद्यार्थी जो लोग PCM B से हैं, मोस्टली यहाँ पर क्या करते हैं विद्यार्थी, बायो के साथ एक्स्ट्रा, मैथ साथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो PCM B सब्जेक्ट से 12th पास करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए, आप अगर चारों से एग्जाम देना चाहते हैं, 10 में कोई बाउंड नहीं है। अगर आपने PCM B से भर रखा है, तो आप एग्जाम PCB से दे सकते हैं या फिर PCM दे सकते हैं। अब मुझे पता नहीं आपका बायो और मैथ में सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है। मुझे लगता है कि बायो एक स्कोरिंग पार्ट है, यानी बायो में 100 क्वेश्चन में 1.5 घंटे में आराम से आप 50-60 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैथ में 1.5 घंटे में 50-60 क्वेश्चन तक पहुंचना मुश्किल है। चूँकि 100 यहाँ पे होता क्या जानते हैं, आपके BCEC एग्जाम में 300 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और 300 क्वेश्चन 3 बार एग्जाम होता है, एक दिन में, सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, और एक जो बचता एग्रीकल्चर पेपर या बायो का, वो अगले दिन ले जाते हैं घसीट करके, ऐसा होता है। ठीक है, चूँकि PCM B, तो यहाँ पर क्या होता है, एक सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और अगर आपका बायो है तो बायो, और PCA है तो एग्रीकल्चर,
और अगर आप फिजिक्स नहीं ले रखे हैं तो यहाँ पर आप बायो लेते हैं, यानी आपका हो जाएगा BC यानी ACB। ठीक, अब यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स है तो फिजिक्स, बायो है तो बायो, और मैथ बायो एग्रीकल्चर यहाँ भी लिख दिया हमने आपका, मतलब हो सकता है बच्चा एग्रीकल्चर हो, बायो को हो, केमिस्ट्री को। ठीक है, तो आपके यहाँ भी क्वेश्चन आपके 100 आते हैं, यानी ACB के 100 क्वेश्चन, PCA के 100 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन, और PCM के 100 क्वेश्चन, ये 300 क्वेश्चन। कुछ लोग यहाँ पर MBA चूज़ करते हैं, अगर उनका 10+2 में, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट 10+2 में जो रहा है एग्जाम आप उसी में अटेम्प्ट कर पाएंगे, भले ही आपने गलत कर रखा, अगर गलत कर रखा है, सब्जेक्ट इंटर में नहीं था और आपने चूज़ गलत किया है तो आप काउंसलिंग में हो सकता है बाहर भी कर दिया जाए, ऐसा भी होता है। तो कहने मतलब कुछ लोग यहाँ पर MBA चूज़ किया, यानी मैथ केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, कुछ लोग मैथ केमिस्ट्री, MCA, MBA, मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर, अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ किया हुआ। होता ये है यहाँ पर जो है PCM कट ऑफ अलग जाती है, PCM कट ऑफ अलग, PCB अलग, और PCA और CBA कट ऑफ अलग रहती है। देखिएगा CBA एक सब्जेक्ट एक है आपका और एक PCA है। PCA हो सकता है किसी ने MBA चूज़ किया हो सकता है किसी ने MCA चूज़ किया हो, इनकी कट ऑफ अलग रहती है। एग्रीकल्चर सीट रिजर्व है यहाँ पर वो 50% है, और 25% सीट आपका PCB का, 25% सीट आपका PCM का है। तो मेरा कहने का तरीका यहाँ पर ये है, तात्पर्य है कि इन दो सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ हो, अगर बच्चे हो सकता है कुछ बच्चे मैथ में इंटरेस्ट लेते हैं, उनका बायो अच्छा नहीं है, तो आप PCM एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप चारों देना चाहते हैं तो चारों दे सकते हैं, कोई भी बाउंड नहीं है, पेपर देने में कोई बाउंड नहीं, लेकिन कट ऑफ आपकी अलग अलग जाएगी, PCB की अलग, PCM का अलग। ठीक, अब यहाँ पर बात ये है कि हम लोग ये सोचें कि इन सब्जेक्ट में हम लोग कैसे क्या करना है। देखिएगा एक बात ध्यान रखिए, आपके जो सिलेबस में आएगा वो क्लास 11th का सिलेबस आएगा और 12th का सिलेबस आएगा, दोनों का सिलेबस आएगा। इसमें जो मेजर पार्ट होता है वो 12th का पार्ट होता है, करीब यहाँ पर 60% आपका जो पार्ट आएगा वो 12th का आता है, और 40% पार्ट आता है वो 11th का आता है। कई बार उल्टा भी हो जाता है, तो पढ़ना आपको दोनों है। मेरा कहना यह है कि आप 12th पर अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो इस एग्ज़ाम के साथ साथ आपका CUET एग्ज़ाम भी कवर हो जाएगा। अब आपने 11th पढ़ रखा ऑलरेडी, तो 11th का थोड़ा बहुत दिमाग में आपको होगा ही होगा। ठीक, तो क्लास आपको 11th और 12th दोनों पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या काम करेंगे, यूट्यूब पर जो शाम क्लास लगाएंगे वो क्लास 11th के लगाएंगे, और सुबह जो क्लास चलाएंगे वो क्लास 12th की चलाएंगे। तो सुबह क्लास 12th में होने से ये होगा कि आपका एक BCEC भी कवर होगा इसमें, हालांकि क्वेश्चन स्टैंडर्ड होंगे। BCEC में स्टैंडर्ड क्वेश्चन केवल फिजिक्स और मैथ में आते हैं। ठीक, और इसमें एग्जाम आपका एक CUET भी कवर होगा, और CUET के साथ साथ आपका एग्जाम एक ICR भी कवर होगा। ठीक, हालांकि ICR सिलेबस में भी क्लास 11th 12th दोनों का आता है, लेकिन CUET में केवल 12th का आएगा। तो इस 12th स्टैंडर्ड पेपर से जो हम लोग कराएंगे उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम टाइम में आ सकते हैं। उसी जो है टाइप क्वेश्चन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका आराम से एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर कहने तात्पर्य हमारा यहाँ पर क्या था, कहने तात्पर्य हमारा ये है कि जो विद्यार्थी, मतलब अब ये बात करेंगे यहाँ पर कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने सिलेक्शन आपका श्योर है। तो देखो, जो विद्यार्थी जिस सब्जेक्ट में जिसकी अच्छी पकड़ है, BC एग्जाम क्रैक करने के लिए कम से कम आपका 2 सब्जेक्ट पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जो 300 क्वेश्चन में से आपको 150 क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे जब कम से कम आपकी 2 सब्जेक्ट में पकड़ बहुत अच्छी हो। जैसे मान लो अगर बच्चा PCM का है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से 2 सब्जेक्ट पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। या केमिस्ट्री बहुत आसान आती है, आप देखिएगा 1 लाइन क्वेश्चन आता है, फिजिकल बहुत कम आता है, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आते हैं। इनऑर्गेनिक के बाद फिर ऑर्गेनिक पार्ट आता है, कुछ पार्ट यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का पूछा था, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, टफ पेपर नहीं आता है। हमने पेपर यूट्यूब पर करवाए हुए हैं, 14 का, 15 का, 16 का, 21 का, 20 का भी मैं करवाने वाला हूँ। पूरा 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में जल्दी आपको यूट्यूब पर दिख जाएगा। ठीक, तो यूट्यूब जो भी क्लास होती है आप देख लिया करिए, वहाँ पर एक दिन पहले आपको शेड्यूल लगा मिल जाएगा, किस टीचर के सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक लिखा गया, आप उसको पहले एक बार जो है कमरे पर रिवीजन कर लीजिएगा रूम पर। ठीक है, और रिवीजन करने के बाद फिर यूट्यूब पर देखेंगे, और वो जो कॉपी हम लोग जो PDF कराएंगे रिवीजन, वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर ली, नीचे यहाँ पर लिंक दिया गया होगा विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी का, सर्च करके उसको ज्वाइन कर ली, वहाँ पर PDF आपको बहुत सारी मिल जाएगी। हो सकता है PDF लेट लपेट हो, लेकिन आपको मिल जरूर जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। हाँ, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कौन कौन सब्जेक्ट आपको अच्छे से पकड़ करें और किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, अभी आपके पास में फुल टाइम है, मैं समझता हूँ कि पूरा आपके पास में 25 दिन पूरे हैं। अब इस 20-25 दिन जो भी आपके बचे हैं, अगर आप एक दिन में हर सब्जेक्ट का
मान लीजिए आपका पीसीएम सब्जेक्ट है या फिर पीसीबी है या फिर एसी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, हर एक सब्जेक्ट में आप डेली अगर 2 चैप्टर कवर करते हैं, 2 चैप्टर, और 24 घंटे में 2 चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का कवर किया जा सकता है, एक सब्जेक्ट का 2 चैप्टर। केमिस्ट्री मान लो 2 चैप्टर, मैथ बायो जो भी है आपका 2 चैप्टर, यानी डेली आप 6 चैप्टर कवर करते हैं। 20 दिन में अगर एक सब्जेक्ट का आप 2 चैप्टर कवर करेंगे तो 20 दिन में एक सब्जेक्ट का आप 40 चैप्टर कवर कर ले जाएंगे। रिवीजन भी करना उसका बैक पीछे। अब ऐसा था नहीं आपने बिल्कुल अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तैयारी किया होगा तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में भी होगा। हो सकता है जो 2 चैप्टर आप पढ़ने वाले हो ऑलरेडी आप पास पहले से दिमाग में हैं, उनको छोड़ना है, उनका रिवीजन करना है। जो नहीं ढंग से पढ़ा है उसको बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे आप काम करिएगा कि हर सब्जेक्ट से, जो भी आपका सब्जेक्ट है, डेली आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, तभी सोना है जब आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ के सोना है। ठीक, बाद बाकी कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होते चले जाएंगे डेली की डेली। ठीक, तो मेरा कहना यह है कि आप जो भी सब्जेक्ट आपके पास में यहाँ पर 300 क्वेश्चन का पेपर आपका हुआ, तो इसमें हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, जो बच्चे फिजिक्स और मैथ वाले हैं तो यहाँ पर मैथ का पेपर बहुत स्टैंडर्ड आता है, ध्यान रखिएगा। आधे क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल जेईई मेंस टाइप के, आधे क्वेश्चन होते हैं बहुत मॉडरेट। तो हमें जो जेईई मेंस क्वेश्चन जैसे टफ क्वेश्चन आता है, आपको उस पर फोकस नहीं करना। हमें यहाँ पर 100 क्वेश्चन में से मैं समझता हूँ कि बच्चा यहाँ पर केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन 100 आता है, तो केमिस्ट्री में बहुत आसानी से वो 60 से 70 क्वेश्चन कर ले जाता है, वो किसी भी ग्रुप का बच्चा हो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब फिजिक्स में आप कितना भी करेंगे तब भी 40 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, कितना ही मिनिमम कर तब भी। ठीक, इसके बाद मैथ का बच्चा है तो कितना करेगा तब भी 50 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएगा। तो कुल मिलाकर के कि आपको यहाँ पर जो बच्चा पीसीएम का अगर है, देखिए मैं बता दूं आपको टारगेट कितना करना है। अगर पीसीएम का है 300 क्वेश्चन में से अगर उसका 150 क्वेश्चन प्लस है तो 100% उसकी जो है रैंक आप देखिएगा 100 के अंदर रैंक आती है। चूँकि यहाँ पर फिजिक्स और मैथ पेपर स्टैंडर्ड आता है तो बच्चे बता केवल केमिस्ट्री, उसमें 70 क्वेश्चन कर ले जाता है। अब इसमें अगर क्वेश्चन उसने 30 नहीं करेगा, सिलेक्शन उसका नहीं हो पाएगा। ठीक, सीट भी कम है यहाँ पर, इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा है। लेकिन अगर आप पीसीएस से बिलोंग करते हैं तो ये बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर भी 160-70 क्वेश्चन आप करना पड़ेगा कम से कम मिनिमम। ठीक, हालांकि जो पीसीबी के बच्चे हैं वो बीएससी नर्सिंग में जाते हैं, नर्सिंग वाले बच्चे होते हैं कि 170-180 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के अब जो बच्चे सीबीओ ग्रुप के हैं यानी एसीबी ग्रुप के हैं, इनका सबसे कम में अच्छी रैंक आ जाती है। रीजन ये है, देखिएगा, अगर ये 110 क्वेश्चन कर लेगा 300 में से तो यकीन करिए इनके 100 के अंदर रैंक आती है। क्यों? लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो 100 क्वेश्चन आता है, वो 100 क्वेश्चन में आराम से 90 क्वेश्चन कर ले जाते हैं। अब वो बायो में आराम से अगर 20-20 क्वेश्चन करेंगे ना तब भी 110 से 120 क्वेश्श्चन कर ले जाते हैं बहुत आसानी से, और उनकी रैंक जो है 100% 50 के अंदर रैंक आ जाती है। और जितने बच्चे ऐसा क्वेश्चन करते हैं एसी वाले वो 100% श्योर साबोर यूनिवर्सिटी पा जाते हैं। तो कहने तात्पर्य हमारा ये है कि इन सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आप ऐसे पकड़ लो कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए हर एक चैप्टर। ठीक, चूँकि अगर आपने मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ लिया और मैथ में आप ये अच्छे से पढ़ लिया, 200 क्वेश्चन में से आपने अगर मान लो 60 भी कर लिए तो 120 क्वेश्चन आपके हो गए। अगर आप मैथ में 30 से 40 क्वेश्चन भी कर ले जाते हो तो भी आप 160 क्वेश्चन हो गए, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक, तो ये आपका टारगेट हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, यूट्यूब हम लोग क्लास आज से लाइव लेने वाले हैं। बीच में एक आध दिन हो सकता है गैप हो, कुछ इमरजेंसी काम से कई बार घर भी जाना होता है। ठीक है, तो बात एक अलग है। तो हालांकि आपसे यहाँ पर क्लास गैप नहीं होगी, डेली आप क्लास मिलेगी। और अभी क्लास हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री चलेगी, फिर आपकी मैथ की भी होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की भी होगी, और आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी चलाया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। शाम का आप क्लास 11 चलाएंगे ताकि आपका दोनों फ़ायदा हो सके। 11 का आपका सिलेबस में आएगा, 12th का आएगा, तो आपको पढ़ना दोनों है। जिन विद्यार्थियों के साथ में क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी आपने पहले से पढ़ रखी थी, जो आपने बोर्ड में पढ़ी है, उसी आप एनसीईआरटी को यहाँ पर फॉलो करेंगे। उसी एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी हालांकि एग्जाम्पलर जो बुक आती है वो आपकी बीसी से मुझसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं फंसेंगे, लेकिन एग्जाम्पलर जो बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो केवल आपकी सीयूईटी एग्जाम के लिए और आईसीआर के लिए बेस्ट है। बाद बाकी बिहार के लिए पेपर उतना टफ नहीं आता है। हाँ, लेकिन आपका जो फिजिक्स और मैथ पेपर आता है वो आधे क्वेश्चन लगभग जो है इसमें 50 क्वेश्चन है, तो वैसे हैं जो जेईई मेंस टाइप क्वेश्चन आते हैं, यानी अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। 50 क्वेश्चन बहुत मॉडरेट, जिनको मैं समझता हूँ हर एक विद्यार्थी अटेम्प्ट कर सकता है 1.5 घंटे में, चूँकि 1.5 घंटे का पेपर होता है और 90 मिनट, 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट, और 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है।
यानी किसी किसी क्वेश्चन तो ऐसा होता है देखोगे आंसर पर ही आपकी उंगली जाएगी, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा 5 मिनट जाने पर भी उसमें आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं टच करना है जो क्वेश्चन 5 मिनट आपसे ले रहा है, ठीक। तो यही मैं आपसे सलाह देना चाहता हूं कि हर एक सब्जेक्ट में डेली आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट पकड़ना है, यानी 2 चैप्टर पढ़ना है, और उन 2 चैप्टर को ऐसे पढ़िए कि दिमाग एकदम बैठ जाए, सेट हो जाए, कभी आप भूलें नहीं, ठीक। उनका रिवीजन करिए बार बार, और क्लास 11th और 12th दोनों ही सिलेबस में आप जो है आएगा, तो आप 12th को ढंग से पढ़िए, 11th के बीच बीच दोहराते रहिए, तो आप आराम से 300 क्वेश्चन में से 150 प्लस क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, ठीक। तो आज के वीडियो यहीं तक। और जो विद्यार्थी, अभी कई लोग यहाँ पर सवाल भी करते हैं कि 2023 वाला जो बैच है, कई विद्यार्थी फॉर्म ही नहीं भर पाए, कुछ विद्यार्थी जान नहीं पाते हैं कि अभी 22 एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए था। तो जो विद्यार्थी 2022 में 10+2 पास किए हैं, ठीक है, अभी उनका जो यानी 2023 का जो नया बैच हमारा है वो 10 जुलाई से हम लोग शुरू कर देंगे। कुछ विद्यार्थी आ चुके हैं, कुछ विद्यार्थी डेली करते हैं, तो 10 जुलाई से न्यू बैच है ये फॉर 2023 के लिए, ठीक है। ये PCM, PCB, CBA, ACB, इसमें ICR, BHU, BCC, CUET जो भी आपकी एग्जाम तैयारी होती है वो कंप्लीट आपका बैच मिल जाएगा बहुत जल्दी ही, ठीक है। तो फिलहाल जो लोग एग्जाम देंगे 22 का, उनके लिए यहाँ पर इतना ही है, वो ढंग से 11-12 का रिवीजन करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं, जो भी आपको सीट मिली है या फिर जो भी आपके पास बुक है उसी में से आपका पेपर आएगा और वैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक। तो आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो विद्यार्थी अभी भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं BCC का, PCM, PCB, ACB का, इसी के नीचे लिंक दिया गया, टेस्ट सीरीज आप ले लीजिएगा, वहाँ पर टेस्ट सीरीज पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कहाँ पर आपकी कमी हो रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।